देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी गाइडलाइंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को करारा तमाचा मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार की तैयारी अधूरी दिखती है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप सबको पता चल गया होगा, मगर इस घटनाक्रम ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को एक्सपोज कर दिया है। सही सुना आपने। आजाद भारत के इतिहास में कई पॉलिटिकल पार्टीज देखी, मगर जिस तरह के दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी में है, वैसे दोहरे मापदंड कहीं नहीं देखे। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है, भाजपा के कई मंत्री और नेता कहते हैं कि देखा, हम जो कह रहे थे वही हुआ, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। पहली बात, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय तब देते अगर उन्होंने इस पर अपनी जुबान खोली होती। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जिसका समर्थन कर रहे हैं, दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह खोला? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मुंह खोला? तो फिर मोदी जी को इसका क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है? और अगर मोदी जी को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है? क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, नाराजगी तो सुप्रीम कोर्ट की थी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का दोगलापन जिस तरह से सामने आया ना, वो बहुत शॉकिंग है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनके बारे में भाजपा प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोगों ने गाली गलौज तक की। यह तक कहा कि इनके पिछवाड़े पर मोदी जी लात मारे, यह तक कहा कि इन्हें नौकरी से निकाल दें, न जाने क्या क्या कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मोदी के मंत्री के बारे में किसी और ने इस तरह के बयान दिए होते? इत्तेफाकन ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करने जब विपक्ष के राज्य की पुलिस आती है तो मोदी की पुलिस, या ये कहा जाए भाजपा की पुलिस, उन्हें बचाती थी। अब वही लोग मोदी के ओबीसी मंत्री को गाली दे रहे हैं, मगर मोदी सरकार का एक नेता, एक मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। यह दोगलापन नहीं तो क्या है? सबसे बड़ी बात, यह प्रचार तंत्र हमें यह बताना चाहता है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी वो धर्मेंद्र प्रधान की सोच है और इसमें प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस सरकार में एक पत्ता नहीं हिल सकता प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के बगैर, और ये हमें यह विश्वास जतलाना चाहते हैं कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी उसमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का हाथ था, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता था। शर्म आती है। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं भाजपा के नेताओं का दोगलापन और क्या है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, सवर्ण आर्मी यहां पर नारे लगा रही है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री से है। प्रधानमंत्री, आपको कोई भी छुटभैया नेता कहीं पर भी कोई गाली दे दे, आप उसे कितना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, हा? इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि वो पूरे चुनावों का मुद्दा बन जाता है। आप कहते हैं कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इस बात को लेकर जेएनयू को बदनाम किया गया, बीएचयू को बदनाम किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया, मगर यहां पर सवर्ण आर्मी ये नारे लगा रही है, प्रधानमंत्री आपकी पुलिस में इतनी भी हिम्मत नहीं कि कोई कार्रवाई कर सके। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्योंकि आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब इस नारे में कोई दोष नहीं है। इसका मतलब इससे पहले इस नारे पर जो आप आपत्ति जतला रहे थे वो दोगलापन था। वो दोगलापन नहीं तो क्या था, मुझे बताइए ना। सुनिए सवर्ण आर्मी क्या नारे लगा रही है, और मैं ये आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब तक इन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब पुलिस मानती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए क्या नारे लगाए जा रहे थे यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान। पीछे हो जाओ यार, एकदम चिल्ला है। अरे पीछे हो यार, ना बन पाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत रुक जाइए धीमे से। अरे धीमे से
मैंने कहा ना, इनका दोगलापन और इनमें दोगलापन कूट कूट कर भरा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से आते हैं, इनके समर्थक उनके बारे में गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस सरकार में हिम्मत नहीं होती कार्रवाई करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, सम्मानित पद है प्रधानमंत्री का भाई, उनकी कब्र खुदने की बात यहां पर हो रही है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हैं कि विपक्ष मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली देता है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने क्या कार्रवाई की बताइए? इसका मतलब आपको जो गाली देता है आप उस पर भी राजनीति करते हैं। और जैसे मैंने बताया ना, इनके नेताओं का दोगलापन, सबसे बड़ा दोगला ये निशिकांत दुबे है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर। यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देकर गरीब की सुध ली, उसी को गाली। मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 और 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अब इस डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे की बात सुनने लगा है। आपको अंदाजा है कि इनके बयानों में कितनी अराजकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट मोदी के मंत्रियों की बात सुनती है। आप अब भी नहीं समझ रहे हैं, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, इनके दोगलेपन को आप अब भी नहीं समझ रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं इस बात को मान लेता अगर प्रधानमंत्री इस पर सामने आकर खुलकर अपनी बात रखते, मगर आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। क्यों, मैं समझना चाहता हूं, बताइए क्यों। अब मैं आपको बताता हूं इनकी एक और विवादित मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन व संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा। शर्म आती है आपको गिरिराज सिंह जी? आप आभार व्यक्त कर रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमित शाह और प्रधानमंत्री को। तो बताइए अमित शाह और प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा, बताइए साहब। इनका मकसद क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। शिक्षा को लेकर, भावी रणनीति को लेकर इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई दूरगामी सोच नहीं है, कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। ये सब वही फलसफे पे काम करते हैं कि भाई बांटिए, काटिए और आगे बढ़िए। यही फलसफा है और उसके अलावा कुछ नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अन्याय नहीं होना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया है मायावती की।
मैंने उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर जो रोक लगा दी, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, यह अंतिम फैसला नहीं है। सरकार से कहा गया है कि भाई आप जो हमने आपत्तियां जतलाई हैं उस पर अपनी राय दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, इंतजार कीजिएगा। मगर मायावती जी, हमने उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी थी वो इसका विरोध करेंगी, मगर मायावती जी क्या कह रही हैं गौर फरमाइए, जिससे पता चलता है कि आजकल मायावती जी की राजनीति किस तरफ है। गौर फरमाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच समिति आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने इस पर बड़ा प्रहार किया है। कंचना यादव क्या कहती हैं, गौर फरमाइए। वो कहती हैं, विश्वविद्यालयों से लेकर मीडिया और न्यायपालिका तक ब्राह्मणवादी, जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था ने जड़ें जमा रखी हैं। इनके उपनाम खोजने की कोई जरूरत नहीं। इनकी सोच, इनका व्यवहार और इनके फैसले ही इनकी पहचान हैं। यह कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है, यह हमेशा से समझी गई हकीकत रही है और आगे भी बनी रहेगी। यह व्यवस्था बराबरी की नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला जातिवाद पर टिकी हुई व्यवस्था है, कहती हैं कंचना यादव। तो दोस्तों, यह मैंने साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बारीकी से समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने किन मुद्दों पर आपत्ति जतलाई है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से कह रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशंस पर बहस होनी चाहिए। सरकार को सलीके से इसे सामने लाना चाहिए था। इसी मंच पर मैंने आपके सामने मिसाल पेश की थी रोहित वेमुला की, पायल तडवी की, अनिकेत अंभोरे की। ये सब पिछड़ी जातियों से थे, शेड्यूल्ड ट्राइब से थे, आदिवासी थे। इनके साथ पक्षपात हुआ, इन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स थे, कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे थे, और ऐसी ढेरों मिसालें हैं। यह वो समाज है जहां आज भी दलित अगड़ी जाति की बस्ती से घोड़े पर सवार होकर अपनी बारात नहीं निकाल सकता। यह वो समाज है जहां पिछड़ी जाति की लड़कियों की, दलितों की लड़कियों के साथ अगड़ी जाति के दबंग खुलकर बलात्कार करते हैं और उन्हें नदी में फेंक देते हैं। यह समाज की हकीकत है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जी हां, यह हकीकत है। और इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि मेरे अपने निजी अनुभव क्या रहे। मैंने अपने परिवार में उसे देखा है और वो मैंने आपके सामने रखा था। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा क्या है। मार्च में सरकार को फिर से आना है, अपनी बात रखनी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक ये नियम लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा है कि इस बीच यूजीसी रेगुलेशंस 2012 ही पूरे देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू रहेंगे। बेंच ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च 2026 तय की है। यह अंतरिम आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया है ताकि कैंपस में भेदभाव से जुड़े नियमों में कोई खालीपन ना रहे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल किन मुद्दों पर अपनी आपत्ति जाहिर की है, गौर फरमाएं। बेंच ने कहा है कि 2026 के नियमों की भाषा पहली नजर में अस्पष्ट, वेग है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। जजों ने खासतौर से रेगुलेशन 3C पर सवाल उठाया, जो जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा देता है, और कहा कि इसमें पूरी तरह से अस्पष्टता है। कोर्ट ने साफ कहा कि इन नियमों को संवैधानिकता और वैधता की कसौटी पर परख रही है, यानी मामला गंभीर संवैधानिक सवाल उठाता है। कोर्ट ने कहा कि इनमें 4-5 बुनियादी और दूरगामी असर वाले सवाल हैं, इसलिए गहराई से जांच के बिना इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोस्तों साथ ही सामाजिक असर और समाज को बांटने की चिंता भी जाहिर की है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, कंचना यादव जब खुद जजेस पर सवाल उठा रही हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है। सुनिए अदालत ने समाज को बांटने के मुद्दे पर क्या कहा,
गौर फरमाएं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि नियमों की ढीली और बहुत व्यापक भाषा अगर ऐसे ही लागू हुई तो इसका खतरनाक असर हो सकता है। बेंच ने कहा कि मौजूदा ड्राफ्ट में नियम समाज को बांटने वाले साबित हो सकते हैं और कैंपस को जातिहीन और समावेशी बनाने के मकसद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि संविधान के 75 साल बाद क्या भारत उल्टी दिशा में जा रहा है, जहां जातिहीन समाज का लक्ष्य कमजोर पड़ रहा है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में आजाद, समान और समावेशी माहौल होना चाहिए और कानून को इससे मजबूत करना चाहिए, ना कि कमजोर। साथ ही अदालत ने कहा कि कुछ वर्गों को बाहर रखा गया है इस ग्रीवांस समिति से। क्या कहते हैं वो, गौर फरमाएं। कई याचिकाओं में कहा गया है कि नए ग्रीवेंस मैकेनिज्म में जनरल कैटेगरी के छात्रों को बाहर कर दिया गया है और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को ही जाति आधारित भेदभाव की शिकायत का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर किया जिनमें कहा गया है कि जाति के आधार पर शिकायत का हक छीनना अवैध राज्य भेदभाव हो सकता है। नियमों पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने साफ किया कि उसकी तुरंत चिंता यह रही है कि किसी भी छात्र को किसी भी कैटेगरी का हो बिना समाधान के ना छोड़ा जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आरक्षित वर्गों के लिए मौजूदा शिकायत व्यवस्था बनी रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो अब 2012 के यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं वो लागू रहेंगे। मार्च में इस पर दोबारा सुनवाई होगी, मगर भाजपा का दोगलापन, उसके नेताओं का दोगलापन वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम में प्रमाणित कर दिया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।